हेलो दोस्तों, जय हिंद। एसएसबी 2020 में ट्रेड्समैन की भर्ती आई थी, उसी का 23 जनवरी से आपका पीटी पीएसटी शुरू हो रहा है। तो इसके बारे में हम आपको इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपने फॉर्म भरा था कि नहीं भरा था, तो हम आपको बता दें कि जुलाई अगस्त में ये फॉर्म आया था 2020 के। इसका मतलब है कि आप अपने जीमेल पर जाइएगा जुलाई अगस्त में 2020 में, तो आपको एक मैसेज आया होगा रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड का, और फॉर्म जो आपका फिल हुआ होगा तो उसका सबमिट का एक मैसेज आया होगा। आप वहां से देख सकते हैं कि आपने इस फॉर्म को भरा है या नहीं भरा है। अब बात करते हैं कि अगर आपने फॉर्म को भरा है तो इसमें टोटल प्रक्रिया क्या होने वाली है, यानी सिलेक्शन प्रक्रिया क्या होने वाली है, इसको हम लोग समझेंगे। और हम आपको बता दे रहे हैं कि इसका 23 जनवरी से आपका फिजिकल शुरू हो रहा है, यानी भर्ती है 2020 की, और इसको 2023 में 23 जनवरी से इसका फिजिकल शुरू हो रहा है। तो आपको अगर एडमिट कार्ड चेक करना है तो आप ऑफिशियल साइट पर जाकर के इसके चेक कर सकते हैं एसएसबी के, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला होता है पीईटी, यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। सब में बताएंगे अभी कि क्या क्या होता है किसमें, और साथ साथ में हम आपको ये बताएंगे कि आपकी स्ट्रेटजी, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एग्जाम को निकालने के लिए, ठीक है ना। तो जरा देखिए, सबसे पहले होता है पीईटी यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, फिर होता है पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, उसके बाद से आपका होता है रिटन एग्जामिनेशन, और रिटन एग्जामिनेशन के बाद से आपका जो होने वाला है वो होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर आपका होता है ट्रेड टेस्ट, इसमें ट्रेड टेस्ट भी होता है, और उसके बाद में आपको होता है मेडिकल। तो आपको हम सब कुछ बताएंगे कि आपको क्या क्या डीवी में चाहिए, एग्जाम में आपका निकालने के लिए आपको स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और बाकी आपका जो पीटी और पीएसटी में क्या होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए देखिए, सबसे पहला प्रक्रिया होता है पीईटी यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इसमें क्या कराया जाता है, रनिंग कराया जाता है। तो मेल के लिए जो रनिंग है वो है 4800 मीटर, और कितने देर में, ये 24 मिनट में इन लोगों को दौड़ना है मेल को, ठीक है ना। और अगर वहीं पर बात करें फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए जो होता है वो है 2400 मीटर, और कितने देर में, 18 मिनट में, ठीक है ना। तो ये होता है आपका पीटी, ठीक है। अब अगर आपने पीटी निकाल लिया, जो कि आप मेहनत कर रहे हैं तो निकाल ही लेंगे, उसके बाद से आपका होता है पीएसटी। अब इसमें क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट इसको बोला जाता है। इसमें आपका जो शरीर का जो आपको मापन लिया जाएगा। तो जरा देखिए इसमें क्या होता है। मेल के लिए अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं, अगर आप ओबीसी हैं, अगर आप एससी हैं, तो आपकी जो हाइट है वो आपकी क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 167.5। कितना, 167.5। और आप एक बात और पूछते हैं कि क्या इसमें वेट भी होना चाहिए, तो हाइट के हिसाब से वेट भी होना चाहिए। तो लगभग जो आपका इस हाइट के हिसाब से आपका 53 से लेकर के 67 kg तक आपका वेट होना चाहिए, ठीक है ना। अगर बात करें पर एसटी कैंडिडेट के लिए, मेल की, हम मेल की बात कर रहे हैं, एसटी कैंडिडेट के लिए तो इनका कितना होता है, तो इनका होता है 162.5 सेंटीमीटर, और इनका जो 51 kg से ये 63 kg के बीच में होने चाहिए, ठीक है ना। अगर वहीं पर बात करें फीमेल कैंडिडेट का, कि फीमेल कैंडिडेट का क्या है, तो जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका जो हाइट है, उनका हाइट होता है भैया कितना, 157, कितना, 157 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इनका भी जो वेट होना चाहिए वो कम से कम 49 kg से अधिक होना चाहिए, ठीक है ना, ये हाइट के हिसाब से। और अगर वहीं पर बात करें अगर एसटी कैंडिडेट की, तो एसटी कैंडिडेट का कितना होता है, वो होता है 150 सेंटीमीटर है, ठीक ना, 150 सेंटीमीटर। और इनका कितना होना चाहिए, तो 44 से 45 kg से प्लस होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया इनका पीएसटी, यानी पीएसटी में क्या देखा जाएगा, एक हाइट देखी जाती है। तो हाइट के बारे में आपको हमने बता दिया कि मेल कैंडिडेट के लिए कितना हाइट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना हाइट है। उसके बाद से होता है एक और पीएसटी होता है केवल मेल कैंडिडेट के लिए, वो होता है क्या, वो होता है चेस्ट। और चेस्ट कितना होना चाहिए, तो जरा देखिए, अगर मेल कैंडिडेट के चेस्ट की बात करें तो चेस्ट इसमें होना चाहिए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, चेस्ट होना चाहिए इनका 78 से होना चाहिए आपका 5 सेंटीमीटर फुलाव, यानी 78 से 83 होना चाहिए, ठीक ना। और अगर वहीं पर एसटी कैंडिडेट हैं तो इनका 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी 76 से इनका होना चाहिए 81। तो जनरल अगर आप हैं, जनरल ओबीसी एससी, तो आपका 78 से 83 5 सेंटीमीटर मिनिमम आपका फुला होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपका 80 हो रहा है तो आपको 85 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए इनको, ठीक है ना। और 76 से 81 ये हो गया।
इसके बाद से यानी आपने पीईटी क्वालिफाई कर लिया, पीएचडी क्वालिफाई कर लिया, ये चीजें देखी जाएंगी। और ये चीजें आपका कब होगा? 23 जनवरी से, जब भी आपका शुरू यानी एडमिट कार्ड में जो भी आपका डेट होगा उस दिन ये दोनों चीजें हो जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद से देखिए क्या होगा, उसके बाद से होगा आपका रिटेन एग्जाम। और रिटेन एग्जाम में जरा देखिए 100 क्वेश्चन होते हैं और सभी क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क के। इसका मतलब है कि 100 मार्क का आपका पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, 2 आवर्स का पेपर है ये, ठीक ना। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। तो आता क्या क्या है जरा वो देखिए। तो सबसे पहले आता है आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, और उसके बाद से आपका क्या हो गया भैया, वो हो गया जीके और जीए, जिसको जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस बोलते हैं। और चौथा जो हो गया वो आपका हो गया क्या, वो हो गया आपका हिंदी वाले हिंदी देंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश दे सकते हैं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम लोग हिंदी ही देना पसंद करते हैं। और सभी से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं? 25-25 क्वेश्चन, सभी से 25 क्वेश्चन। तो 25 चौक को 100, यानी 100 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन 1 मार्क के, 100 मार्क का हो गया, 2 घंटे का पेपर है आपका, ठीक है ना। टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। अच्छा, जब आपने अब इसमें इसका एक आपका कट ऑफ जारी होगा। अगर आपने उस कट ऑफ को क्वालिफाई किया है, उसके बाद से आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जब आप इसके कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है ना, तो उसका कट ऑफ भी आपका लगभग कितना होना चाहिए, वो अभी हम आपको जब स्ट्रेटजी बताएंगे तो हम आपको लगभग बताएंगे कि आपका कितने आ रहे हैं, तो आपको खुद आइडिया लगेगा कि आपका कट ऑफ कितना होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब आपने रिटेन एग्जामिनेशन अगर क्वालिफाई कर लिया तो आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या रहने वाला है, तो जरा देखिए, सबसे पहले आपकी 10th की मार्कशीट देखी जाती है, ठीक है ना, क्योंकि ये 10th बेस पर है तो 10th की मार्कशीट तो जरूर ही देखी जाएगी। और अगर कहा जाता है कि डीओबी सर्टिफिकेट चाहिए तो डीओबी सर्टिफिकेट ही 10th की सर्टिफिकेट को डीओबी सर्टिफिकेट भी माना जाता है, ठीक है ना। तो आपके पास ये होनी चाहिए, आपने जो ओबीसी, एससी और एसटी जो प्रमाण पत्र बनवा रखे हैं, जाति प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, आपका वो होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना। निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद से आपके पास क्या होना चाहिए, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको ट्रेड सर्टिफिकेट भी बहुत जरूरी है। ट्रेड सर्टिफिकेट जिसमें मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस आपका लिख रखा था वो होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों में छंट जाते हैं, उनके पास ट्रेड सर्टिफिकेट उस समय नहीं बना रहता, लेकिन आपके पास तो बना ही होगा। अगर बना है तो आपके पास इसको ले जाइएगा जरूर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और वो होगा रिटन एग्जामिनेशन के बाद, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया ट्रेड सर्टिफिकेट। उसके बाद से अगर आपके पास आईटीआई है तो उसका भी फायदा, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन बेसिकली आपके पास हाई स्कूल, ओबीसी, एससी, एसटी सर्टिफिकेट चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, ट्रेड सर्टिफिकेट जरूर चाहिए। ये ट्रेड और हाई स्कूल, ओबीसी, एससी, एसटी अगर आपने रिलैक्सेशन लिया है तो इतना आपका चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद से देखिए, यहां पर एसटी कैंडिडेटों को रिलैक्सेशन मिल रहा है, हाइट में भी मिल रहा है, चेस्ट में भी मिल रहा है। तो वो उनका रिलैक्सेशन, जो हाइट का रिलैक्सेशन है, वो भी प्रमाण पत्र के रूप में उनको चाहिए। चलिए, तो अगर आपका हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उसके बाद से अब क्या होने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद से क्या होने वाला है, ट्रेड टेस्ट। और ट्रेड टेस्ट कितने नंबर का होता है, तो ध्यान से सुनिएगा इसको, ये 50 मार्क का होता है और 60% मार्क इसमें जरूरी होता है क्वालिफाई के लिए, ठीक है ना, 60%। तो क्या आपका एक प्रश्न बनता है, क्या इसका नंबर इसमें जोड़ा जाएगा, यानी 100 और प्लस 50 यानी 150 मार्क का पूर्णांक होगा, तो बिल्कुल भी नहीं, इसका नंबर जोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन 50 नंबर का होता है तो 60% आपको चाहिए। इसका मतलब है कि 30 मार्क आपको चाहिए ट्रेड टेस्ट में। अब ट्रेड टेस्ट में क्या होता है, वही पूछा जाए, जैसे मान लीजिए आप सफाई कर्मचारी हैं तो आपसे पूछा जाएगा उसके बारे में, उसके कौन कौन से किस चीज़ से सफाई किया जाता है, क्या मिलाया जाता है, तो ये सब चीज़ आपको पूछा जाएगा, ठीक है ना, ट्रेड टेस्ट के बारे में। तो 30 नंबर इसमें जरूरी है, लेकिन फाइनल लिस्ट में इसका जोड़ा नहीं जाएगा इसके मार्क को। इसके बाद से आपका क्या होगा भैया, वो होगा मेडिकल। और मेडिकल के बाद से आपका क्या होना है, तो आपको पता है कि मेडिकल के बाद से आपका क्या होना है, एक फाइनल लिस्ट जारी होगा। अब फाइनल लिस्ट में आपका नाम जरूर होगा इसमें, और इसी में जो आपका नाम होगा आप जॉब पा जाएंगे, ठीक है ना। और जॉब अभी काफ़ी बेहतर है, आपको पता है कि लेवल 3 की जॉब है, यानी 21,000 पास हो तो इसका बेसिक होता है। आपकी सैलरी बता दें तो इसकी सैलरी 35,000 प्लस बनती है इसकी सैलरी। लेवल 3 का जॉब होता है 35,000 प्लस सैलरी, ठीक है ना।
चलिए अब बात करते हैं, ये सब पूरा का पूरा हो गया है। अब बताइए आप छटेंगे कहाँ? अगर आपकी मेहनत थोड़ी सी कम है तो आप कहाँ छट सकते हैं वो जरा देखिएगा। तो क्या पीटी अगर आपकी तैयारी है, आपको पहले से भी पता, अगर आप भर्ती देख रहे हैं तो आप पीटी में तो छटेंगे ही नहीं, ये तो आपको भी पता है। तो आप पीटी में नहीं छटेंगे, पीएसटी में क्यों छटेंगे भैया? आपकी हाइट है तो आप क्यों छटेंगे? अगर आपकी हाइट है तभी तो आप फॉर्म भरे होंगे। अगर आप फॉर्म भरे हैं, हाइट है आपकी, तो आप तो छटने वाले ही नहीं है। यहाँ पर चेस्ट 5 सेंटीमीटर फूला, अगर आप फिजिकल में पारंगत हैं तो आपको इसमें कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यानी ये दोनों काम तो आपके बन गए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भैया हमारे पास सब कुछ डॉक्यूमेंट है, तो इसमें भी हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। बात करें ट्रेड टेस्ट में, बहुत सारे लोग ट्रेड टेस्ट में फेल भी होते हैं, ये सही बात है। लेकिन एक बात बताइए, आप रिटन एग्जामिनेशन के बाद भी इतना टाइम आपको मिलेगा कि ट्रेड टेस्ट के लिए आप पूरा डिटेल में सब कुछ जान लेंगे और निश्चित ही 30 मार्क तो आपके आ ही जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद से होता है मेडिकल। मेडिकल आप अगर फिजिकल निकाले हैं तो आपको मेडिकल में भी बहुत विशेष तो प्रॉब्लम होगी नहीं, तो आप वहां पर भी नहीं छटने वाले हैं, ठीक है ना। तो ले दे करके आप कहाँ फंसेंगे थोड़ा सा, वो है रिटन एग्जामिनेशन। क्योंकि आपको पता भी है कि आज के समय में रिटन एग्जामिनेशन की वैल्यू कितना ज़्यादा बढ़ रही है। तो देखिए आपका सिलेक्शन होगा कैसे। अगर बात करें कि आपकी स्ट्रेटजी तब क्या होनी चाहिए, तो जरा देखिए, मैथ, रीजनिंग और हिंदी की अगर बात करें तो आपको 25 तिहाई 75, ये 75 क्वेश्चन आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है ना। अगर बात करें हिंदी, तो आपको पता भी है कि अगर आप लूसेंट की बुक अगर अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपकी हिंदी खुद तैयार हो जाएगी। मैथ रीजनिंग में, रीजनिंग की आप प्रैक्टिस करते रहिए और मैथ में जो कोई भी आपके पास किताब है बस उस किताब को लगाइए, बार बार लगाए। जितना बार आप लगाएंगे प्रैक्टिस आपका ही ज्यादा होगा। तो अगर इन तीनों को अगर आपने अच्छे से पकड़ लिया तो 75 नंबर की आपकी तैयारी होगी। और अगर इन 75 नंबर से अगर हम बात करें आपका, तो हिंदी में आपको भी पता है कि कम से कम आपके 20 प्लस, यानी चलिए 20 प्लस ही क्वेश्चन मानिए। रीजनिंग में आपके कम से कम 22 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और मैथ में अगर आप 18 प्लस भी मान रहे हैं तो आपको यहाँ पर जरा देखिए 60 प्लस क्वेश्चन तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। बोलिए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। उसके बाद से आपका बचता है जीएस। अगर जीएस में अगर आप 12 प्लस करिए तो जरा देखिए, अगर हम 12 को ऐड कर देते हैं तो कम से कम आपका जो बनता है प्रश्न, टोटल 72 प्रश्न सही होने वाले हैं, ठीक है ना। 72 प्रश्न सही हो जाएंगे। और अगर आपको आकलन करना है तो आप कहीं से भी एक मॉक टेस्ट दीजिए और मॉक टेस्ट में जो भी आपका मार्क आ रहा है वो आज आपका बेस मार्क है। उसके बाद से आपके पास इतने समय बचेगा कि इसी 72 को आप 80, 82, 85 प्लस में ले जाकर के कन्वर्ट कर लेंगे। और आपको भी बताया कि 72 से भी सिलेक्शन आज के समय में इतने आसान नहीं है। बाकी तो पेपर बताता है कि उसका लेवल क्या है और कंपटीटर बताते हैं कि फाइनल सिलेक्शन किसका होगा, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहली बात क्या है कि आपके 72 तो बेस मार्क होने चाहिए। हम 72 ये नहीं बता रहे कि इसका कट ऑफ है, ये आपके बेस मार्क होने चाहिए। और 72 से प्लस आप जितना कर पाए उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है फाइनल लिस्ट में आने के। चलिए, तो शायद ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा कि आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग कितने जाने वाली है। तो आपको पता भी है कि अगर आपके बेस अगर आज 72 नंबर बन रहे हैं तो कम से कम आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो 80 प्लस तो लगभग रहने ही वाली है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जो इस फार्म को भरे हैं। और चूंकि 2020 की वैकेंसी 2023 में एडमिट कार्ड आया है तो कई लोग हो सकता है इसको भूल भी गए हैं। और आपको पहले भी बता दिए कि आप अपना मेल अकाउंट चेक करिएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो आप अपने दोस्तों को जरूर ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि आपका भी फायदा हो, आपके दोस्त का भी फायदा हो और दोनों लोग एसएसबी में एक पोस्ट ले करके अपने माँ बाप का सपना जरूर पूरा करें। धन्यवाद। जय हिंद।